नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। कहते हैं कि 2 मिनट की सज़ा के लिए इंसान क्या क्या कर लेता है। 2 मिनट कहिए या फिर 5 मिनट, क्योंकि एक लड़का के दिल में जो ख्वाहिश होता है कि एक लड़की उसे मिल जाए, चाहे वो किसी तरीके से मिले, और चाहे उसको अगर हवस अपनी पूरी करनी है तो वो ये नहीं देखता कि लड़की की शक्ल सूरत क्या है या कैसी है। सिर्फ उसे उसकी जो हवस है वो पूरी करने का उसके मन में सिर्फ रहता है कि किसी तरीके से मिल जाए और अपनी हवस जो वो पूरी कर ले। और लड़की जो है वो हमेशा इसी चीज़ में रहती है कि वो सोचती है कि कोई लड़का मिले, कोई बॉयफ्रेंड मिले, मैं उसके साथ टाइम बिताऊं। और कोई लड़की होती है कि वो सोचती है कि नहीं, किसी पराये लड़के के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। तो ऐसे ही एक कहानी है कि इस कहानी में जो लड़का है उसने ज़बरदस्ती एक लड़की को वो सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए, और लड़की ने इस बात का विरोध किया। उसके बाद जो उसका अंजाम हुआ वह काफ़ी बुरा हुआ। ये कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक जगह है भंवर कुआं। भंवर कुआं में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक पति पत्नी था और उसका एक बेटा था। बेटे का नाम हज्जू था। हज्जू वैसे ही दिन में कॉलेज जाया करता था और कॉलेज से आने के बाद फिर वो घर पे ही रहा करता था। जब भी वो घर के छत पर टहलने के लिए जाता तो उसके जो बाजू वाला घर है उस पर एक लड़की रहा करती थी। उस लड़की का नाम सीमा था। दिखने में काफ़ी हॉट थी, काफ़ी खूबसूरत थी, और वो भी कॉलेज जाया करती थी। तो रास्ते में ये लोग मिलते थे और वो सोचते कि चलो एक ही गांव के हैं। और धीरे धीरे ये लोग की दोस्ती जो बढ़ती गई। लड़की छत पे कपड़े सुखाने या फिर कपड़े उतारने के बहाने या फिर किसी बहाने घूमने के बहाने गर्मी के मौसम में वो आती थी। और ये हज्जू, ये जो लड़का है, वो सीमा से को देखा करता था और सीमा से मन ही मन में वो ठान लिया था उसने, चाहे शादी भले ही ना हो लेकिन इसके साथ रेप ज़रूर करना है, या इसकी जो उसकी जो ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश, उसको पूरा ज़रूर करना है इस लड़की के साथ। अब ये मन में ये सवाल लिए, मन में ये सब ले करके वो चल रहा था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि लड़की कॉलेज जाती, कॉलेज से सीधे घर आती। हज्जू की इतनी हिम्मत हो नहीं रही थी कि वो सीधे सीधे सीमा को कहे। तो सीमा भी क्योंकि बहुत खूबसूरत थी, तो ये लोग मौके की तलाश कर रहे थे। हज्जू आखिरकार एक दिन वो मौका आ ही जाता है, और मौका ऐसे आता है कि सुनकर आपको भी थोड़ी हैरानी होगी। तो हज्जू के जो माता पिता हैं वो एक शादी अटेंड करने के लिए जाने वाले थे आज शाम को, उस दिन शाम को। तो हज्जू जो वो जाने से मना कर देता है। वो कहता है मम्मी पापा को, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे जाने का मन नहीं है, फिर घर पे भी तो रहना है, घर पे भी तो देखभाल करनी है। तो उसके माता पिता भी सोचते हैं लड़का ठीक कह रहा है। उसके माता पिता चले जाते हैं, हज्जू घर पे ही रह जाता है। अब गांव में अक्सर देखा जाता है कि जो किसी के घर अगर कोई नहीं है, अगर बगल वाले घर में कोई है, कोई लेडीज़, कोई औरत है, तो उसको बोलते हैं कि खाना वगैरह जो है बना देना, आज घर पे नहीं रहेंगे। तो यही बात हज्जू ने सोच रखी थी कि उस लड़की को खाना बनाने के बहाने बुलाऊंगा। ये इसके माता पिता जो चले जाते हैं। हज्जू उसके बगल वाले जो घर था, जो सीमा का घर था, उस घर में जाते हैं। उसके मम्मी पापा थे, उसको कहते हैं कि आज मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं हैं और खाना वगैरह वो लोग बना के गए नहीं, वो लोग शादी अटेंड करने के लिए गए हुए हैं। तो सीमा को ज़रा कहो कि मेरे घर आकर रोटी बना दे, थोड़ा खाना पीना बना दे, ताकि रात में मैं खा कर सो जाऊँ। अब गांव में ऐसा होता है अक्सर, शहरों में तो भले नहीं होता है, क्योंकि शहर में लोगों को पता ही नहीं होता कि इस कमरे से दूसरे कमरे में कौन है, नहीं है। लेकिन गांव में लोग एक दूसरे के बारे में पूरा डिटेल रखते हैं, पूरा जानकारी रखते हैं। तो हज्जू की बात जैसे ही वो उसके घर वाले सुनते हैं तो कहते हैं कि चलो पड़ोसी ही तो है, चलो सीमा को भेज दो, अभी सवेरे जो वो खाना बना देगी और चली आएगी। लेकिन हज्जू कहता है कि नहीं, मुझे ठंडी खाना खाने की आदत नहीं है, तो सीमा को जो आप शाम के वक्त में भेजना। वो कहता है ठीक। हज्जू अभी इस इंतज़ार में कभी छत पे जाता सीमा को ढूंढने, कभी नीचे आता। शाम होती है, सीमा जो उसके घर आती है। सीमा जैसे ही उसके घर आती है, खाना बनाने के लिए वो किचन में जाती है। हज्जू पीछे से जाता है, उसको धर दबोचता है। धर दबोचने के बाद
अब उस सीमा के साथ वो हरकतें करने लगता है। सीमा चिल्लाती है लेकिन वो एक भी नहीं सुनता। सीमा को वो उठाकर बेडरूम में ले जाता है, उसके मुंह बंद करता है। मुंह बंद करने के बाद उसके बाद साथ जोर ज़बरदस्ती करके उसके साथ रेप करता है। कई बार रेप करने के बाद अब वो क्योंकि थक चुका था, जो इसकी दिली ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी थी, अब वो सीमा को छोड़ देता है। लेकिन सीमा को इस वार्निंग देकर छोड़ता है कि अगर तुमने इस बात को और किसी से कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब सीमा जो वहाँ से हंसी खुशी निकल जाती है, वो रोती नहीं है, लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है वो रोती हुई अपने घर पहुँचती है। घर जब पहुँचती है वो सारी बातें जो वो अपने मम्मी पापा से बता देती है। बताने के बाद उसके मम्मी पापा जो काफ़ी गुस्से में आते हैं, बस वो रात ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। सुबह होते ही सीमा को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उस हज्जू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस जो फ़ौरन एक्टिव होती है, क्योंकि रेप का मामला था, और हज्जू को फ़ौरन अरेस्ट करती है। उस पर कई संगीन धाराएं लगाकर उसको जेल भेज देती है। तो 2 मिनट का मज़ा के लिए या 5 मिनट का मज़ा के लिए सीमा के साथ उसने जो किया, अब उसकी सज़ा जो वो मुझे लग रहा है कि कई सालों तक जेल के अंदर वो भुगतेगा। अगर वही बात सीमा से वो ज़बरदस्ती नहीं करके उसको प्यार से कहता या फिर करता तो शायद वो जेल से भी बच जाता और सीमा से उसकी दिली ख्वाहिश जो वो भी पूरी हो जाती। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन एक जो मैंने बताया कि एक सॉल्यूशन के तौर पर ऐसा अगर वो करता, ज़बरदस्ती नहीं करता, तो शायद वो बच सकता था। लेकिन वो नहीं बचा, जेल की सलाखों के पीछे वो चला गया। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था। बाकी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।